स्टूडेंट्स, आज हमने करना है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में सबसे पहले आता है द फंक्शन प्रोटोटाइप आर यूज टू टेल द कंपाइलर। ये कंपाइलर को बताता है कि कौन से नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स आपने दिए हैं और उसके रिलेटेड फंक्शन में पैरामीटर्स कौन से पास किए गए हैं और बाद में रिटर्न क्या करना उसने फंक्शन के साथ। हमने पहले भी पढ़ा था कि फ़ंक्शन हम कैसे पास करते हैं और फंक्शन क्या वैल्यू आगे रिटर्न करवाता है जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और डेफिनेशन उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो ये सारा कुछ हमने करने के बाद देखा था कि हमारे पास रिटर्न टाइप भी आती है उसकी। सो इसमें प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि हमने क्या करना है, हमने फंक्शन पास करना है, उसके साथ उसके आर्गूमेंट्स भी पास करने हैं और पैरामीटर्स पास करने हैं। तो रिटर्न उसके बदले में वो हमारे को रिटर्न कैसे देता है और किस तरह से रिटर्न आती है उसके बारे में हमने देखना है। सो कहता है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग आर यूज टू टेल कंपाइलर अबाउट द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स एंड अबाउट द रिक्वायर्ड डाटा टाइप ऑफ द फंक्शन पैरामीटर। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। पैरामीटर्स के बारे में भी बताता, आर्गूमेंट्स के बारे में बताता और रिटर्न टाइप के बारे में बताता फंक्शन के। बट कहता कि अगर इफ़ द फंक्शन prototype are not mentioned then the program may be compiled with some warning or some generated strange outputs। अगर तो कहता कि आपने मेंशन नहीं किया फंक्शन प्रोटोटाइपिंग को, ये फंक्शन प्रोटोटाइपिंग आपने मेंशन नहीं की है, तो उस केस में आपको गार्बेज वैल्यू भी दे देगा या कोई ऐसी वैल्यू देगा जो फंक्शन से रिलेटेड है ही नहीं है या प्रोग्राम से रिलेटेड ही नहीं है। तो उसके बारे में हमने देखना। तो हमने क्या करना, अब यहाँ पे ये प्रोग्राम चला के देखेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h मेन। फंक्शन मेन के अंदर हमने क्या किया, ये फंक्शन कॉल किया फंक्शन नाम का, और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, आर्गूमेंट पास किया। तो 50 क्या है हमारा, ये हमारे आर्गूमेंट्स है जो हमने पास किए हैं, या इसको पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। ये पैरामीटर हमने पास कर दिया 50। तो जब ये आगे फंक्शन में जाएगा, मीन्स जहाँ फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है वहाँ पे क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर हमारे फंक्शन की वैल्यू है जो पैरामीटर है, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स के हिसाब से होता है। अब ये फॉर्मल पैरामीटर में क्या हो रहा है, इंट एक्स आ रहा है। सो जो इंट एक्स है इसमें ये 50 वैल्यू जाएगी और ये प्रिंट होगी एक्स के साथ। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, द वैल्यू एक्स इज़ 50। बट अगर हम इधर वार्निंग में देखें उसमें क्या आ रहा है, कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर फंक्शन। सी का कंपाइलर एक एरर भी दे रहा है, कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसका मतलब है कि अभी हमने यहाँ पर बताया था कि द फंक्शन प्रोटोटाइप आर नॉट मेंशन। जब फंक्शन प्रोटोटाइपिंग मेंशन ही नहीं की होती तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास एरर आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन को बताया ही नहीं है कहाँ पे मेंशन किया है, फंक्शन किस टाइप का है, या फंक्शन की हमारे पास क्या प्रोटोटाइप होगी, या उसके अंदर उसकी डाटा टाइप कैसी होगी फंक्शन की पैरामीटर्स की। तो जब हमने इसको डिफाइन नहीं किया, इस करके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बट हम नेक्स्ट अगर इसी प्रोग्राम को हम सही तरीके से सॉल्व करके देखें तो हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे मैंने फंक्शन प्रोटोटाइपिंग डिफाइन की है। देखिए लिखा है यहाँ पे मैंने ये फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन किया, वॉइड फंक्शन ब्रैकेट के अंदर इंट। इसका मतलब है मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप डिफाइन कर रहा हूँ कि उसके पैरामीटर्स जो पास करेंगे हम, जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे और फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे, तो एक्चुअल पैरामीटर्स जो हम पास करेंगे उसकी वैल्यू हमारी इंटीजर में होगी। तो अब जब मैं फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करूँगा तभी मेन को मैंने ग्रीन कलर से लिखा है कि मेन ये फंक्शन जो हमने पहले यहाँ पे दिया था इस फंक्शन के अंदर 50, बट यहाँ पे ऊपर एक लाइन हमने ऐड कर दी है जो कि यहाँ पे नहीं थी। तो उसके बाद क्या होगा, सेम वैसे ही इंट एक्स और यहाँ पे प्रिंट एफ एक्स हो जाएगा। अब वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 50 आ गई, बट विद नो वार्निंग। यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं आएगी। इसका मतलब है कि विदाउट वार्निंग हमारे पास जो है अब वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। यहाँ पे अब फंक्शन का टाइप बताते हैं कि फंक्शन किस टाइप के पैरामीटर्स को पास करेगा और किस टाइप का उसको आगे रिटर्न मिलेगा। सो इसको फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना।